हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में जाना था और आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्राचीन नैतिक विचारकों के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने 51 कथन लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से, तो प्लीज़ इसे आप अंत तक देखें और नोट डाउन ज़रूर से कर लें। ये एक जगह एकत्रित रहेंगे तो आपको भी पढ़ने में सुविधा होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स पर लिखें ताकि मैं इसमें थोड़ा सुधार कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला पॉइंट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु असर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। यह बात रूसो ने कही है। रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र और स्वाधीन होना चाहिए और यही उसके लिए सबसे अच्छा होता है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ, प्रतिबंध उसे दास बना देते हैं। जो अधिकार उसका पाना जन्मसिद्ध अधिकार है उसे नहीं मिलता। तो रूसो को इन्हीं बंधनों को स्वतंत्रता कैसे हो, यही रूसो के राजनीतिक चिंतन का मौलिक समस्या है। फिर नेक्स्ट है प्रकृति की ओर लौटो। रूसो प्रकृति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात को कहा है। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बहुत ही अच्छी थी, अतः वह राज्य की तुलना प्राकृतिक अवस्था से करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति आज भी प्राकृतिक अवस्था की तरह ही राज्य में भी स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है प्रकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान था, आत्मनिर्भर था और संतुष्ट था। फिर नेक्स्ट है कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। रूसो का मानना था कि कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को खराब कर दिया। ऐसा इसलिए कहते थे कि मनुष्य के नैतिक आचारों का इससे पतन होता है, क्योंकि मनुष्य को अच्छाई की प्राकृतिक अवस्था से दूर ले जाता है, इसलिए इन्होंने इस बात को कहा। फिर नेक्स्ट है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। हर व्यक्ति में स्वतंत्रता की भावना निहित रहती है, इसलिए उसे हम विवश कर सकते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, दास मत बने रहो। तो ये था उनका मानना। फिर आते हैं नेक्स्ट में, राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। उनका मानना था कि राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हर एक व्यक्ति को इसका सदस्य होना चाहिए, तभी उसके नैतिक जीवन का विकास हो सकता है। तो ये उनका कहना था। नेक्स्ट है सरकार राज्य का जीवित औजार है। रूसो फिर उनका कहना था, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चातुर्दिक बाड़ा, बाड़ा का अर्थ होता है कि हिस्सा, मतलब हिस्सा या कट्ठा, जो भी अभी के समय में कट्ठा कह सकते हैं या एक क्षेत्र भी कह सकते हैं, कहा कि यह मेरी भूमि है। और जिसका भी अन्य व्यक्तियों ने नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। तो यह है रूसो। उसके बाद फिर है कानून संप्रभु का आदेश है। यह हॉब्स ने इस विचार को दिया है। उनका मानना था कि जो कानून होता है वह संप्रभु व्यक्ति का आदेश होता है, जो हर तरह से परिपूर्ण होता है तथा सबके ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट है प्रकृति अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पार्श्विक और क्षणभंगुर था। हॉब्स ने प्रकृति अवस्था के इसमें वर्णन किया है कि उस समय का व्यक्ति एक अकेले जीवन जीना चाहता था, बहुत ही घृणित था, पशु की तरह व्यवहार करने वाला था। तो ये उनका कहना था कि अच्छा नहीं था, मतलब कि झगड़ालू था, मनुष्य झगड़ालू था, स्वार्थी था। फिर नेक्स्ट है प्रकृति विद्या बुद्धिमत्ता की विद्या है। उनका कहना था कि प्रकृति की जो विधियाँ कानून है वह विवेक पर आधारित आते हैं। नेक्स्ट में सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह हॉब्स ने कहा था। फिर नेक्स्ट है वह और डर दोनों जुड़वा भाई है। हॉब्स का मानना था कि डर और वह दोनों जुड़वा भाई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, यह अक्सर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह लॉक ने कहा है। लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहयोग के साथ रहता था। और नेक्स्ट है जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्रकृति का अधिकार है, लॉक ने कहा है। लॉक का मानना था कि जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून नैतिकता के वो नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होती है, यह लॉक ने कहा है। फिर नेक्स्ट है जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, यह भी लॉक ने कहा है। ये मैंने सारे एक जगह पे लिखे हैं ताकि आपको सुविधा हो। फिर आते हैं नेक्स्ट,
प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों को शासन रखा है, यह बेंथम ने कहा है। बेंथम का एक महत्वपूर्ण विचार है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं बेंथम, और इन्होंने दुख और सुख नामक को मानव जाति का दो स्वामियों के नाम बताए हैं, मतलब कि कहा है उनके ई में। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक नहीं गिना जाए, यह बात बेंथम ने कही है। फिर पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। बेंथम ने इस वाक्य के द्वारा कहा है कि पुष्पिन मतलब ताश का खेल होता है। अगर हमें ताश के खेल को खेलने से और काव्य पढ़ने से एक ही आनंद का प्राप्त होती है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर नेक्स्ट है अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह मिल ने कहा है। यह तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने पर और अपने शरीर और अपने व्यक्ति पर अपना वर्चस्व रखता है, अपना अधिकार रखता है। तो ये मिल ने इसी चीज़ को कहा है कि हर व्यक्ति अपने शरीर और अपने मन पर संप्रभु है। फिर नेक्स्ट है एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात मनुष्य तथा संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, अक्सर एग्जाम में ये आता है। फिर नेक्स्ट है संतनता बंधनों का अभाव है, यह मिल ने कहा है। जैसा कि वाक्य से ही पता चलता है कि जहाँ पर स्वतंत्रता होगी वहाँ पर बंधन नहीं होंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। राज्य हीगल जो विचारक है उन्होंने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। फिर नेक्स्ट है हीगल की बात है राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। फिर नेक्स्ट है विवेक ही वास्तविक और वास्तविक ही बौद्धिक है, यह भी हीगल ने कहा है। फिर नेक्स्ट है संकल्प ना की शक्ति राज्य का आधार है, यह ग्रीन ने कहा है। राज्य कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह ग्रीन ने कहा है। ग्रीन ने इसके द्वारा कहा है कि राज्य का कार्य मानव के विकास में, मतलब किसी भी मानव के विकास में जो चीज़ अवरोध उत्पन्न कर रही है उन बाधाओं को रोकना, मतलब उसके ऊपर बाधित करना, मतलब कि उसे रोकना है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है, यह ग्रीन ने कहा है। आते हैं नेक्स्ट में राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, उनका मानना था। मार्क्स जो थे उन्होंने कहा है कि वे क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि राज्य जो है वह धनी वर्ग के द्वारा, धनी लोगों के द्वारा गरीब वर्गों को उत्पीड़न का कार्य करता है, तो यह उसके यंत्र के समान है, तो यह मार्क्स ने कहा है। फिर नेक्स्ट है मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यहाँ पर वे हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं जिसको इन्होंने विस्तृत रूप से अच्छी तरह से व्याख्या की है, इसलिए उन्होंने ये वाक्य को कहा। फिर नेक्स्ट अब तक कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स का मानना था कि अभी तक का जो भी इतिहास रहा है वह क्लास स्ट्रगल पर ही आधारित रहा है, तो वही बात को इस वाक्य के द्वारा वे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं और जीतने के लिए सारा संसार है। वाक्य से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति हर मजदूर को अपने दास्ता से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वतंत्रता को महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बात को कहते हैं कि आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु अगर आप जीतने के लिए पूरा संसार आपके पास है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य को चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है, यह भी मार्क्स ने कहा है। फिर नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, यह मार्क्स ने कहा है। फिर नेक्स्ट है मैकियावेली अपने युग का शिशु है, यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह डनिंग ने कहा है इस बात को कहा है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य की बुरी और अराजकतावादी प्रवृत्तियों पर सबसे अच्छा प्रतिबंध धर्म है, यह मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली का मानना था मनुष्य की जो बुरी आदतें हैं, अराजकतावादी प्रवृत्तियां हैं, उस पर सबसे अधिक अच्छा
प्रतिबंध अगर कोई लगा सकता है तो वह धर्म लगा सकता है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य अपने पिता की हत्या भूल सकता है लेकिन अपने संपत्ति के अपहरण के कृत्य को नहीं भूल सकता। यह मैकियावेली ने कहा है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है, सरकार को न्यायपूर्ण होने के बजाय शक्तिशाली होना अधिक महत्वपूर्ण है। यह मैकियावेली ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, साध्य साधन का औचित्य बताता है। यह मैकियावेली द्वारा कहा गया है। फिर वही राज्य उत्तम है जिसके क्षेत्र का विस्तार निरंतर होता रहे। मतलब उनका मानना था कि राज्य वही अच्छा होता है जो अपने क्षेत्र के विस्तार को पर ध्यान दे और विस्तार करता रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट में, मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक था। कैटलिन और मैकडॉनल्ड ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इसे आप सब जानते होंगे कि हर व्यक्ति बिन अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे इसके लिए समाज की ज़रूरत है, व्यक्ति को व्यक्ति की ज़रूरत है। तो इसी बात को इस लाइन के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण एवं संपन्न जीवन की प्राप्ति है। इस वाक्य के द्वारा अरस्तु ने राज्य के उद्देश्य को बताया है कि यह जो है परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य है संपन्न जीवन की प्राप्ति। फिर नेक्स्ट है, परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। यह अरस्तु ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, राज्य और सरकार अलग अलग ना होकर एक ही है। अरस्तु राज्य और सरकार को अलग अलग नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने इस वाक्य को कहा। फिर नेक्स्ट है, क्रांति का जन्म असमानता के बीच होता है। यह अरस्तु के कहा। इन्होंने इस बात को पूर्णतः सत्य बताया है कि जहाँ पे भी असमानता होती है वहाँ पर क्रांति का जन्म होता है, विरोध होता है, तो फिर विरोध ही बड़ा रूप लेती है क्रांति का। तो यह वाक्य पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। उन्होंने मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन आप मान किया जाए। जो सामाजिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में एकता के साथ तथा उनको व्यक्तिगत जीवन की अर्थवत्ता भी प्रदान करे। यह हन्ना आरेंट ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हर ऐसी संस्थाओं का हमें निर्माण करना चाहिए जो जो व्यक्ति सामाजिक कार्य को करते हैं और एकता भी स्थापित करते हुए व्यक्तिगत जीवन, मतलब कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करें। फिर नेक्स्ट है, साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। यह मार्क्स ने कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साम्यवाद जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्गहीन समाज की स्थापना करना उद्देश्य होता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। ये सारे वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो महत्वपूर्ण वाक्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ही चुने हुए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, और इसे प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।